Hello everyone. Welcome to your EVS video class. Children, I hope your studies are going well and you all are completing your exercise also. Children, as you know that we are doing chapter 12 of your EVS textbook and the name of the chapter is Road Safety. The explanation I have already given. I have done the explanation of this chapter. आपके साथ मैंने अपने पिछले वीडियोस में इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, which is related to road safety, do's and don'ts of road rules, road traffic rules and road safety. तो आज के वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर का एक्सरसाइज। पर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना। चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर वी लर्न्ड अबाउट रोड सेफ्टी रूल्स। पहली चीज हमने जानी रिगार्डिंग ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक लाइट, जो हम सबको पता होनी चाहिए। ट्रैफिक लाइट्स की रेड, एम्बर और जो ग्रीन होता है। रेड का मतलब होता है स्टॉप, एम्बर मतलब वेट एंड ग्रीन मतलब गो। पर ये व्हीकल्स के लिए होता है, इसीलिए जो पैदल चलते हैं, जो पेडिस्ट्रियन जो वॉक करके रोड क्रॉस कर रहे हैं, वो रोड कब क्रॉस करेंगे? जब रेड लाइट होगी। जब सारी व्हीकल्स स्टॉप हो जाती हैं, रेड लाइट होने पर ट्रैफिक का जो लाइट होता है उसमें जब रेड लाइट जलती है तो व्हीकल स्टॉप हो जाते हैं। उस समय रोड क्रॉस करना चाहिए। और रोड क्रॉस कहाँ से करना चाहिए? जीब्रा क्रॉसिंग से। जीब्रा क्रॉसिंग क्या होता है? जीब्रा क्रॉसिंग ब्लैक एंड व्हाइट कलर का स्ट्राइप्स बना होता है रोड पर, जिसको हम बोलते हैं जीब्रा क्रॉसिंग। वहीं से रोड क्रॉस करना चाहिए। इन केस अगर जीब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो अपने दोनों डायरेक्शन, अपने दोनों साइड में पहले चेक कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि कोई व्हीकल आ रही है कि नहीं, उसके बाद ही रोड क्रॉस करना चाहिए। और अगर आप किसी एल्डर के साथ हैं, किसी बड़े के साथ हैं, तो हाथ पकड़ के रखिए। होल्ड द हैंड ऑफ योर एल्डर्स व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। Do not run on the road. Do not cross the road by running. Do not run across the road. दौड़ के कभी भी सड़क को क्रॉस नहीं करना चाहिए। It can be very dangerous. Second important thing is when you are crossing the road from a bench road, अगर कोई बेंच रोड है और वहां से अगर आप क्रॉस कर रहे हैं, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपको व्हीकल्स दिखेंगी नहीं बेंच पर और ना ही ड्राइवर को आप दिखेंगे। तो इन सच सिचुएशंस यू हैव टू बी एक्स्ट्रा अलर्ट। आपको ध्यान से सुनना है। व्हीकल का हॉर्न का आवाज या व्हीकल के आने का आवाज पे ध्यान देना है। यू हैव टू लिसन केयरफुली। देन एट नाइट, रात के टाइम अगर आप हैं तो अवॉइड वेयरिंग ब्लैक ड्रेस। ब्लैक कलर की ड्रेस आप रात को अवॉइड कीजिए, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रीट लाइट नहीं प्रॉपर होती है, नहीं जल रही होती है, और इन सच केस ब्लैक ड्रेस में रात के टाइम दिखते नहीं है। पर्सन, सामने वाला पर्सन दिखता नहीं है, तो ड्राइवर से गलती हो सकती है। ठीक है। दूसरी जो और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिसमें कि रोड पे खेलने की बात, यू शुड नेवर प्ले ऑन रोड। आप कभी भी रोड के किनारे या रोड पर न खेलें। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट जब बच्चे अपनी स्कूल बस का या अपनी प्राइवेट वैन का वेट करते हैं तो उस समय वो रोड पर खेलने लगते हैं। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। रोड पर खेलना हमेशा डेंजरस ही होता है, क्योंकि आप एनग्रॉस हो जाते हो, आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हो खेलने में कि आपको व्हीकल का ध्यान नहीं रहता। यू स्टार्ट रनिंग ऑन द रोड विच कैन बी वेरी डेंजरस एंड इट मे लीड टू लॉस ऑफ लाइफ। ये बातें आपको ध्यान रखनी है रोड पर।
आप अगर अपने पेरेंट के साथ भी हैं, कभी आप अपनी चॉइस की आपको कोई चीज, कोई खिलौना या कुछ ऐसा चीज दिख जाता है तो यू स्टार्ट ड्रैगिंग हैंड ऑफ योर पेरेंट और योर एल्डर्स, जिसके साथ भी आप होते हैं, आप सडनली उनको हाथ खींच के ले जाने लगते हैं। इससे क्या होता है, आपके एल्डर्स का बैलेंस भी बिगड़ सकता है और वो भी गिर सकते हैं, साथ में आप भी गिर सकते हो और इंजर्ड हो सकते हो या कोई बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इस तरह से सडनली अपने पेरेंट को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, उनका हाथ खींचकर या किसी भी तरह का जर्क देकर उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, बिकॉज इट कैन ऑल्सो बी डेंजरस। ये बेसिक चीजें हैं जो बताई जा रही हैं। उसके बाद हमने बात की थी साइकिल की। बच्चों को साइकिल चलाना बहुत पसंद होता है, तो उसके लिए आपको मैंने बताया था कि चेक द साइकिल बिफोर राइडिंग इट। आप साइकिल को चलाने से पहले उसे चेक जरूर कर ले, उसका ब्रेक चेक कर ले, उसका चेन चेक कर ले, उसके पेडल्स चेक कर ले, आप साइकिल की टायर में प्रॉपर एयर है कि नहीं, उसमें प्रॉपर एयर इनफ्लेट है कि नहीं, ये सब चेक करने के बाद ही साइकिल चलाएं। बिकॉज अगर चेन में कोई गड़बड़ होगी तो सडनली आपकी बाइसिकल गिर सकती है, या आपका ब्रेक अगर काम नहीं कर रहा है तो इससे आगे आपको परेशानी हो सकती है। साइकिल में अगर हवा प्रॉपर नहीं है तो उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चेक योर बाइसिकल बिफोर राइडिंग इट। साइकिल को साइकिल की लेन में ही चलाएं। अगर साइकिल की लेन नहीं है तो एक्सट्रीम लेफ्ट में चलाएं। कोशिश करें कि आप अपने घर के आसपास ही चलाएं। अगर आप प्लेजर के लिए चला रहे हैं तो अवॉइड राइडिंग बाइसिकल ऑन सम बिजी स्ट्रीट। किसी बिजी स्ट्रीट पर साइकिल को ना चलाएं, इट कैन बी डेंजरस। और अगर आप बिजी स्ट्रीट पे चला रहे हैं तो किसी एडल्ट की सुपरविजन में ही चलाएं, वैसे तो अवॉइड ही करें। फिर हेलमेट पहने, साइकिल चलाते समय भी हेलमेट पहने, बिकॉज हेड इंजरी इज मोस्ट डेंजरस इंजरी। तो अपने हेड का प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है, इसलिए आप हेलमेट लगाएं। साइकिल चलाते समय भी हेलमेट लगा के रखें। देन मूविंग व्हीकल की बात हो रही थी। मूविंग व्हीकल में क्या है, जब तक व्हीकल कंप्लीटली रुक ना जाए, कंप्लीटली स्टॉप ना हो जाए, ना तो उसमें चढ़ना चाहिए ना ही उसमें से उतरना चाहिए। डू नॉट गेट इनटू मूविंग व्हीकल एंड डू नॉट गेट डाउन द मूविंग व्हीकल। अगर व्हीकल चल रही है, चाहे स्लो ही चल रही है, ना उसमें से उतरना है और ना ही उसमें चढ़ना है, बिकॉज इट कैन ऑल्सो बी वेरी डेंजरस। कभी आपका बैलेंस बिगड़ जाए और आप गिर जाओ चढ़ते समय और टायर ऊपर आ जाती है। इसीलिए इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। बहुत सारे एक्सीडेंट इस तरह से होते हैं, लोग मूविंग बस में या मूविंग व्हीकल में चढ़ने लगते हैं या मूविंग व्हीकल से जंप करने लगते हैं और बैलेंस बिगड़ जाने से वो गिर जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। तो मूविंग व्हीकल में चढ़ना भी नहीं है और उतरना भी नहीं है, ये इम्पोर्टेंट चीज हो गई। उसके अलावा आप अगर बस में बैठे हैं, आप स्पेशली स्कूल बस में हैं, तो अननेसेसरी आप खड़े नहीं होंगे। बस में खड़े नहीं होना है, क्योंकि जर्क लग सकता है अचानक पे। अगर ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो आप गिर सकते हो बस में और आपको चोट लग सकती है। इसीलिए बी सीटेड, और जो उसमें हार्ड रेल जो बनी होती है पकड़ने के लिए, उसको पकड़ के बैठिए फॉर सपोर्ट के लिए उस हार्ड रेल को पकड़ के रखिए और अननेसेसरी खड़ा होने की जरूरत नहीं है। Another thing is, do not take out your hand or any part of your body out of the window of the vehicle. अगर बस है तो बस की खिड़की में से अननेसेसरी अपना सर नहीं निकालिए, अपना हाथ नहीं निकालिए। इससे क्या हो सकता है, इट कैन ऑल्सो बी डेंजरस। यू मे लूज योर लिम्स, आपका हाथ कट सकता है, आपका गर्दन, आपके सर में चोट लग सकती है, आपको हेड इंजरी हो सकती है, एंड यू मे लूज योर लाइफ विच इज वेरी प्रेशियस। तो ये गलती भी नहीं करनी है। बस में से, किसी भी व्हीकल में से अपना सिर, अपना हाथ ये बाहर नहीं निकालना है। डू नॉट स्टैंड ऑन द, वो जो बोर्ड होता है बस के, जो फुट बोर्ड होता है उस पे मत खड़े रहिए। डू नॉट स्टैंड ऑन द फुट बोर्ड ऑफ द बस।
क्योंकि वहां भी कभी अचानक से दरवाजा खुल जाए तो यू मे फॉल ऑन द रोड, या आप या ब्रेक लगने से यू मे फॉल। सो डू नॉट स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड ऑफ द व्हीकल, ये बातें ध्यान रखनी है। अगर आप कार से जा रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगा के रखें, विच इज फॉर योर प्रोटेक्शन, फॉर योर सेफ्टी। इसलिए सीट बेल्ट जरूर बांध कर रखें अगर आप कार से जा रहे हैं। अगर आप टू व्हीलर से हैं तो हेलमेट जरूर पहन के रखिए। ये सब कुछ बेसिक हमने चीजें सीखी इस चैप्टर में, और भी बहुत कुछ मैंने आपको बताया था, लेकिन ये हम क्योंकि क्विक रिवीजन कर रहे हैं इसलिए आई होप ये आपको चैप्टर पूरा समझ में आ गया है। अब हम चलेंगे इसकी एक्सरसाइज पर, इस चैप्टर की एक्सरसाइज पर। सो ओपन योर बुक, चैप्टर नंबर 12 रोड सेफ्टी, और इसकी हम एक्सरसाइज आज स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर है आपका 75, पेज नंबर 75, page 75, and the exercise is fill in the blanks using correct options। जो पहला हमारा एक्सरसाइज ए है, fill in the blanks using correct options। तो इसको हम पहले कर लेंगे। Fill in the blanks using correct options। Here some sentences are given with blank. You have to fill the blank, and you have to fill the blank by choosing the correct options which are given. Some options are given, you have to select the correct word and then you have to fill it. Okay? First one is to cross a road. To cross a road, we should use the blank. To cross a road, we should use a blank। मतलब रोड क्रॉस करने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, और हमारे ऑप्शंस हैं ए फुटपाथ, बी रोड, सी zebra crossing, and D footboard। We have 4 options: footpath, road, zebra crossing and footboard। तो कौन सी जगह से हमें रोड क्रॉस करना चाहिए? To cross a road, we should use the zebra crossing. We should use zebra crossing. Okay. To cross the road, we should use zebra crossing. To cross a road, we should use the zebra crossing. Second, we should
we should cross the road with blank. We should cross the road with blank. अब किसके साथ हमें रोड क्रॉस करना चाहिए? हमारे ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस हैं, ए है क्लासमेट्स, बी है यंगर्स, सी है एल्डर्स, और डी है स्ट्रेंजर्स. वी शुड क्रॉस द रोड विथ क्लासमेट्स. क्लासमेट मतलब जो हमारे साथ क्लास में पढ़ते हैं. बी है यंगर्स, अपने से छोटों के साथ. सी है एल्डर्स, अपने से बड़ों के साथ. या स्ट्रेंजर्स, जिसको हम जानते ही नहीं है, किनके साथ हमें रोड क्रॉस करना चाहिए. सो चिल्ड्रन, आंसर इज एल्डर्स. वी शुड क्रॉस रोड विथ एल्डर्स. We should cross road with elders. Okay. We should cross road with elders. Now next. Number 3. Number 3 is we should play dash, and options are A, in the kitchen, B, in the classroom, C, on the road, and D, in the park. Question is we should play कहाँ हमें खेलना चाहिए? In the kitchen में खेलना चाहिए? No. In the classroom? No. On the road? Never. In the park? We should play in the park. We should play in the park. ये वाला, okay? We should play in the park. Next question. Children, ये choose the correct option सिर्फ 3 ही थे. That we have completed. ये हमारा हो गया है. Now next is B part of the exercise. And इसमें क्या है? Put a tick on the right picture and cross on the wrong ones in the box provided. As you can see in your book, some pictures are given, okay, which I would not be able to draw, इसलिए आपको मैं सिर्फ दिखा रही हूँ. इसमें आपको क्या करना है? जो सही पिक्चर है, आपको लगता है कि सही है, उस पे आपको राइट का निशान लगाना है, और जो पिक्चर जो है आपको लगता है कि गलत है, उसको आपको क्रॉस करना है. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज है हमारा. इसमें बुक में ही आपको टिक और क्रॉस करना है.
पहला पिक्चर देखेंगे। पहला पिक्चर में एक आपको बच्चा दिख रहा है और वो रोड पर बॉल से खेल रहा है। वो लड़का क्या कर रहा है, बॉल से खेल रहा है। और कहाँ पे खेल रहा है, रोड के ऊपर खेल रहा है। वो रोड पर खेल रहा है। तो ये सही है, इज इट करेक्ट टू प्ले ऑन द रोड? ये पिक्चर सही है? नो। तो हमें इस पिक्चर को क्या करना है, क्रॉस करना है। यू विल क्रॉस दिस पिक्चर, जिसमें कि लड़का रोड के ऊपर बॉल से खेल रहा है और सामने से गाड़ी आ रही है, सामने से एक कार आ रही है और वो रोड पर खेल रहा है। तो ये पिक्चर गलत है। तो आपको क्या करना है, आपको क्रॉस का निशान लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट उसके साइड में जो पिक्चर है उसमें आप देखेंगे एक रोड है, उस पे जीब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है और एक लड़का जो है वो उस जीब्रा क्रॉसिंग से चल के रोड क्रॉस कर रहा है और ट्रैफिक सिग्नल में स्टॉप है। व्हीकल रुकी हुई है। जो व्हीकल है, कार है, वो रुकी हुई है क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल रेड है और ट्रैफिक सिग्नल में ग्रीन कलर है चलने के लिए। एक जो ट्रैफिक सिग्नल में एक वॉकिंग मैन का फोटो दिख रहा है और लड़का जो है वो जीब्रा क्रॉसिंग से रोड को क्रॉस कर रहा है। तो बिल्कुल सही है, गाड़ी रुकी है और वो लड़का जीब्रा क्रॉसिंग से क्योंकि रोड क्रॉस कर रहा है। तो ये पिक्चर करेक्ट है। तो हम करेंगे टिक, इसको हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक। थर्ड पिक्चर क्या है? थर्ड पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक बच्चा जो है वो बस से गिर गया है। वो रोड पर गिरा हुआ है। वो मूविंग बस से उतरने की कोशिश कर रहा है था, तो वो सड़क पर गिर गया है और उसे चोट लग गई है। तो ये भी सही नहीं है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मूविंग बस में चढ़ना और उतरना दोनों ही गलत होता है। ठीक है। तो ये भी पिक्चर गलत है जिसमें कि बच्चा सड़क पर गिरा हुआ है। ये मूविंग बस में उतरने की वजह से वो गिर गया है। तो वो पिक्चर भी क्रॉस करना है आपको। ठीक है, उसको भी आप क्रॉस कर देंगे। नीचे एक है, बस जा रही है और एक लड़का जो है वो दौड़कर बस में चढ़ने की कोशिश कर रहा है। जो बच्चा है वो दौड़ दौड़ के बस में चढ़ने की कोशिश कर रहा है, विच इज अगेन रॉन्ग। चलती हुई बस में ना चढ़ना चाहिए और ना ही उतरना चाहिए। तो ये गलत कर रहा है, तो इसको भी हम करेंगे क्रॉस। देन नेक्स्ट पिक्चर है, उसमें एक व्हीकल है जो रुकी हुई है और ट्रैफिक सिग्नल पर स्टॉप है। रेड लाइट जल रहा है। ठीक है, रेड लाइट है ट्रैफिक सिग्नल में, व्हीकल रुकी हुई है। तो ये सही है पिक्चर। यस, ट्रैफिक सिग्नल रेड है, इसका मतलब व्हीकल को स्टॉप होना है। तो ये भी करेक्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट पिक्चर है उसमें एक बच्चा है जो अपने शायद किसी एल्डर के साथ, दादाजी हैं या कोई उसके कोई भी एल्डर है, उनके साथ वो रोड के साइड में फुटपाथ पर चल रहा है। जो साइड वॉक है उस पे चल रहा है, रोड पर नहीं चल रहा है, फुटपाथ पे चल रहा है। जो साइड वॉक बना होता है उस पे चल रहा है और अपने किसी एल्डर के साथ चल रहा है, अपने किसी बड़े के साथ चल रहा है। तो दिस इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। वो अपने बड़ों के साथ चल रहा है और सही जगह पे चल रहा है। तो ये पिक्चर भी सही है। तो हमने कर लिया, पहला रॉन्ग, दूसरा राइट, फिर रॉन्ग, फिर नीचे रॉन्ग, फिर राइट और फिर राइट। तो ये आपको बुक में करना है। ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज सी। एक्सरसाइज सी पे चलते हैं। इसमें क्या करना है, गिवन बिलो इज अ पैराग्राफ विथ अ फ्यू ब्लैंक स्पेस। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। चूज द वर्ड्स फ्रॉम द क्लू बॉक्स। इसमें क्या करना है, नीचे आप देखेंगे एक पैराग्राफ दिया हुआ है। गिवन बिलो इज अ पैराग्राफ विद अ फ्यू ब्लैंक स्पेसेस। वो पैराग्राफ में कुछ ब्लैंक स्पेसेस भी है। पैराग्राफ है विद ब्लैंक स्पेसेस।
आपको उन ब्लैंक स्पेसेस को क्या करना है, फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स। सही वर्ड से आपको उस ब्लैंक को फिल करना है ताकि सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। और आपको आपकी हेल्प के लिए एक क्लू बॉक्स भी दिया है जिसमें से आपको वर्ड सिलेक्ट करके तब इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। वर्ड्स आर गिवन, यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड एंड देन यू हैव टू कंप्लीट द पैराग्राफ। ओके, सो लेट्स डू दिस ऑल्सो। दिस इज द क्लू बॉक्स। इसमें हम वर्ड्स को लिख देते हैं। ये हमारा क्लू बॉक्स रहेगा। इसमें जो वर्ड्स है वो लिख देते हैं। होल्डिंग, फिर क्यू, फिर पेवमेंट, लीन, red, and then zebra crossing, then bus, footboard, driver, and then completely. These are the words given in the help box and you can see that in your book also. आप अपने बुक में भी देख सकते हैं ये words दिए हुए हैं। ये सारे help box दिए हुए हैं। So we have to now complete the paragraph. Let me write the paragraph first. My name is Mani and I am 8 years old. Every day I go to school with my father, on foot. I always walk on the blank. After walking 100 meters, I have to cross the road. I have to cross the road. I always cross it. I always cross it at the
blank while blank the hand of my father. The hand of my father. चलिए पहले हम इतना कर लेते हैं, इसको पहले कर लेते हैं. ओके, लेट्स डू दिस फर्स्ट. Children, as you can see, I have written my name is Mani and I am 8 years old. ये जो है, ये पैराग्राफ में कौन है? मानी नाम की एक लड़की है. वो कह रही है कि मेरा नाम मानी है और मैं 8 years की हूँ. माई नेम इज मानी एंड आई एम 8 years old. एवरी डे आई गो टू स्कूल विद माई फादर ऑन फुट. मतलब ये रोज स्कूल जाती है अपने पापा के साथ. और कैसे जाती है? पैदल जाती है. पैदल पैदल चल के जाती है, ऑन फुट. आई ऑलवेज वॉक ऑन द ब्लैंक. अब क्योंकि वो पैदल जाती है तो कहाँ पे चलती होगी? आई ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट. आई ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट. जो साइड में फुटपाथ होता है ना, उसको बोलते हैं पेवमेंट, जो किनारे पे बना होता है. तो शी सेज दैट आई ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट. आफ्टर वॉकिंग 100 meters I have to cross the road. मतलब 100 मीटर चलने के बाद उसको रोड क्रॉस करना होता है. मानी को रोड क्रॉस करना होता है. I always cross it at. वो कहाँ पे क्रॉस करती है? रोड कहाँ से क्रॉस करते हैं हम? रोड क्रॉस करने के लिए क्या यूज करते हैं? जीब्रा क्रॉसिंग. जीब्रा क्रॉसिंग. ठीक है. I always cross it at zebra crossing while dash the hand of my father. तो पापा के हाथ को क्या करती है? while holding. ठीक है, while holding the hand of my father. इतना समझ में आया आपको? My name is Mani. I'm 8 years old. Every day I go to school with my father on foot. I always walk on the pavement. After walking 100 meters, I have to cross the road. I always cross it at zebra crossing while holding the hand of my father. ठीक है, इतना हमने किया. चिल्ड्रन, बाकी का जो ये है पैराग्राफ, वी विल कंप्लीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. आज हम इतना ही करेंगे और जो पैराग्राफ है इसको हम कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसे पूरा कर देंगे. आज हम यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं. ठीक है, आज हम यहीं पे इसे खत्म कर लेंगे. और जितना मैंने आज आपको कराया है उसे एक बार आप रिवाइज कीजिए. एंड इन केस यू हैव एनी डाउट, क्लियर दैट. ओके, थैंक यू.